गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स। पहली वीडियो में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। अब जो स्टार्टिंग के दो टॉपिक्स से इंट्रोडक्शन एंड वन और मोर टॉपिक, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म, ये 2019 में पूछा भी गया था। See, I am talking about this interference of light in thin films and production of colors in thin films। तो आपके ये दोनों टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तो बस आपको एक लाइन ही रिमेम्बर रखनी है और ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक थिन फिल्म कंसिडर करेंगे जिसका थिकनेस है T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। हम ए बी एक इंसिडेंट लाइट लेंगे जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही है, ठीक है। नाउ जो ए बी रे है वो क्या करेगी, जैसे एंटर करेगी फिल्म के अंदर, वो पार्टली रिफ्लैक्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बी आई एंड पार्टली रिफ्रैक्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बी सी। नाउ जैसे बी सी वाली रे है, अब वो दोबारा अगेन पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सी ई एंड ट्रांसमिट हो जाएगी सी डी। अब जो सी ई वाली रे है वो पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ई एच की फॉर्म में और पार्टली रिफ्रैक्ट हो जाएगी इन ई एफ। अभी ई एफ वाली रेज है वो भी पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन एफ एल एंड ट्रांसमिट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एफ जी, ठीक है। ये ऐसे ही ये प्रोसीजर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। हम लेट करेंगे ए बी का जो रे है उस नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं हमने एन आई, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है इक्वल, तो हमने दोनों के नोटेशन आई आई से हमने कंसिडर कर लिया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने आर लिया है, ठीक है। और N1 और N2 जो नॉर्मल्स है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो ये बी सी एक्ट करेगी एज ए ट्रांसवर्स, तो जो ये दोनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो एंगल आर, ये जो एंगल आर है वो भी ये एंगल आर हो जाएगा। वही फिर दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही सी ई एज ए ट्रांसवर्स एक्ट करेगी बिटवीन N2 एंड N3 नॉर्मल, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो सिमिलरली हमने इसकी नोटेशन दे दी है। अब हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, इसमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम इसकी कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम ये जो बी आई और ई एच जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं उनके बीच में जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स जो हम शो करेंगे उसका पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। और फिर सेकंड थर्ड केस में हम ट्रांसमिटेड रेज हैं जो ये सी डी एंड एफ जी उसका निकालेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में ये टॉपिक कवर होता है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में देखते हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्शन अभी तक एक्सप्लेन किया उसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं। कंसिडर अ फिल्म ऑफ थिकनेस T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इंसिडेंट रे AB of monochromatic light of wavelength lambda, angle of incident I on the film, the ray AB partly reflected along BI and partly refracted along BC. Angle of incident is equal to angle of reflection, so by the first law of reflection, here N1 is the normal drawn and angle ABNI, that is ABNI, this angle is equal to IBNI, that is IBNI, means क्या दोनों के दोनों इक्वल है, equal to I. Reflected ray BC bends toward the normal and the angle of refraction is R, ठीक है। जैसे ये BC एंटर कर रही है AB वाली जो रे है तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बैंड करेगी, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। सो नाउ द रे BC इज अगेन पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग CE एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड अलोंग CD। जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया हम उसी को लैंग्वेज के टर्म्स में अपने लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर में लिख के आना है। सो आगे लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, मीन्स दोनों के दोनों जो इक्वल, जैसे ये एंटर वाला एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए,
एंगल ऑफ इमरजेंसी, मतलब जब हम बाहर आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों किससे हो गए, आई से। नाउ N1 इज पैरेलल टू N2 एंड BC एक्ट एज अ ट्रांसवर्स, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं बाय अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। नाउ द रे CE अगेन पार्टली रिफ्लेक्टेड अलोंग EH एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड अलोंग EF। अ रे EF is again partly reflected along FL and refracted along FG. The ray BI and EH interface with each other due to reflected lights, and the ray CD and FG interface with each other due to transmitted light. ये था हमारा कंस्ट्रक्शन, जो भी हमने लिया उसको एक्सप्लेन कर रहा था। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 2, दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। द रे BI and EH have a common path beyond the plane JE which is perpendicular on the ray BI। अब देखो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। अब जो BC, देखो जो BC और CE है फिल्म के अंदर तो एक ही कॉमन पाथ में ट्रेवल कर रही हैं और इधर आगे भी कॉमन पाथ में ट्रेवल करें, बट द डिफरेंस इज BJ, इसमें डिफरेंस है। तो फिर हमने क्या करा, E से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है जो कि जिसका क्या है G, तो ये BJ क्या है, हमारा डिफरेंस है, ठीक है, यही एक्स्ट्रा पाथ है। और जो उससे बियॉन्ड जो फिल्म के अंदर पाथ है वो तो कॉमन है, यही हमने अभी तक लिखा है। सो दीज रेज हैड अ कॉमन पाथ अप टू बी तक सेम पाथ था। अब पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू BC प्लस CE, ये किस में है, फिल्म के अंदर है, तो इधर क्या आ जाएगा, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, माइनस कर देंगे BJ इन एयर, ठीक है। अब BJ एयर में है तो म्यू क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे BC, CE एंड BJ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये वाला डायग्राम था दैट इज ये जो काइंड का काइट लाइक शेप थी वही मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि इधर ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। अब ये आई है और फिर ये फाइंड आउट करना है, तो देखो 90 डिग्री इज इक्वल टू आई प्लस एक्स, मीन्स हमने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस आई, वही मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया 90 माइनस आई। अब ये तीनों जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बना है इनका सम कितना होगा, 180, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल में BJE में इन सबका एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसको अगर हमें इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ये क्या है 90 प्लस ये वाला एंगल कौन सा है 90 माइनस आई प्लस हमें एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये क्लियर है। तो ये 180 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आई, वही मैंने इधर राइट डाउन करी हुई है, ठीक है। तो ये BJE हमारी वैल्यू आ गई है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे BC के दो ट्रायंगल्स कंसीडर करें हम, BCK एंड KCE, ये दो ट्रायंगल्स हैं 90 डिग्री, दिस KC इज कॉमन and angle R is equal to angle R. So with the help of angle side angle property we can say that these both the triangles are congruent. So by CPCT we find out that BC is equal to CE. CPCT here stands for corresponding parts of congruent triangles. तो ये दोनों इक्वल हैं, BC is equal to CE, BK is equal to KE, ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। अब देखो जैसे BC इक्वल टू CE होता है हमारा काम छोटा हो जाता है, क्योंकि हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, कौन कौन सी, BC, CE एंड BJ। अब ये दोनों टर्म्स तो इक्वल हैं तो हम इन दोनों को इक्वल पुट कर लेंगे। तो 20 अगर हम CE को भी BC पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BC, ठीक है। क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ BC माइनस BJ। अब हमें BJ और BC फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट हम BJ फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो ट्रायंगल था ये राइट एंगल ट्रायंगल है एट J, तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया जो कि हम जनरली देखते हैं, तो बच्चों को ऐसे ही समझ में ज्यादा आता है।
तो देखते हैं बी पे कौन सा एंगल था 90 माइनस आई, जे पे एंगल था 90 एंड ई पे एंगल है आई। ठीक है, अब देखो हमें बी जे फाइंड आउट करना है, तो बी जे डिवाइड किससे करें हम, बी ई से या फिर जे ई से। अब देखो बी ई है जो हमारा बी ई, वो बी के प्लस के ई है, तो ये तो इसकी वैल्यू तो हम ट्वाइस ऑफ बी के भी लिख सकते हैं ना, तो हम डिवाइड करेंगे बीजे बाय में बी ई, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप याद करोगे तो आपको पेपर में स्टेप्स याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि इसके बाद हम बी ई लें या फिर जे ई लें। ठीक है, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो पी बाय एच क्या होता है, साइन आई, ऐसे आप याद करो। तो बी जे इज इक्वल टू बी ई इंटू साइन आई, बी ई वहां मल्टीप्लाई में चले जाएगा। अब जो बी ई था वो किस किस से फॉर्म हुआ है, बी के प्लस के ई से फॉर्म हुआ है, तो हम इस बी के प्लस के ई लिख सकते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ बी के। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी एंड बी के। बी के जैसे फाइंड आउट होगा तो हमारे पास बी जे आ जाएगा। तो देखो ट्रायंगल लेंगे बी सी के, बी सी के, इस ट्रायंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा बी के हमें फाइंड आउट करना है। अब ये वाली ट्रायंगल में ये क्या है, बेस, क्योंकि एंगल आर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर। अब हमें बी के साथ हम बी के तो फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा सेकंड टर्म लें, के सी से करें या फिर बी सी। अब हमें बी सी की तो कोई वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जो के सी है वो उसकी तो वैल्यू पता है कि ये किसके इक्वल है, के सी टी के इक्वल है। ठीक है, देखो के सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल। ठीक है, जो हमें फिल्म की थिकनेस ली है उसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे, बी के को डिवाइड करेंगे के सी से। ठीक है, अब बी के क्या था, परपेंडिकुलर, और के सी क्या है, हमारा बेस, तो बी बाय पी बाय बी क्या होता है, 10R। तो बी के की वैल्यू क्या होगी, टी इंटू 10R। के सी की वैल्यू हमने क्या रख दी, टी सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ बीजे बिकम, अब बीजे की वैल्यू क्या होगी, अब हमें बी के की वैल्यू जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ट्वाइस ऑफ टी 10R इंटू साइन आई। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में हम बी सी फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो बी सी फाइंड आउट करनी है हमें। अब के सी की, अब हम दोबारा के सी ही यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि के सी की वैल्यू हमें पता है कि वो टी के इक्वल है। तो के सी डिवाइड बाय बी सी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो किसके इक्वल हो गया, कोस आर के। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू हम निकालें तो कितनी हो जाएगी, टी बाय कोस आर। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको, ये कैसे है कि के सी डिवाइड बाय बी सी। अब के सी की वैल्यू क्या है, टी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू कोस आर। दैट इम्प्लाइज कि बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी वहां चला जाएगा, टी के डिवाइड में आ जाएगा कोस आर। ठीक है, तो हमें जो अभी तक फाइंड आउट करना था वो हमें फाइंड आउट कर लिया। अब हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि हमें चाहिए था, दैट इज बी सी एंड बी जे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो पार्ट डिफरेंस क्या था, म्यू इंटू ट्वाइस ऑफ बी सी माइनस बी जे। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको लिखना भी है इन इक्वेशंस को, आप नंबर दे दो, दैट इज हमें सबसे पहले बीजे, दैट इज इसको इक्वेशन दे दो 1, इसकी इक्वेशन दे दो 2। तो इधर स्टेप लिखोगे आप, बाय यूजिंग दिस 1 and 2 इक्वेशन हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बीजे की वैल्यू क्या होगी, 2t 10R sin R, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और बी सी की वैल्यू क्या है, टी बाय कोस आर, टी बाय कोस आर। अब हम म्यू पता है हमें, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है, कैसे, बाय स्नेल्स लॉ। तो म्यू इंटू साइन आर इज इक्वल टू, हम उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो म्यू साइन आर इज इक्वल टू साइन आई। तो म्यू, अब साइन आई की जगह हम म्यू साइन आर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो साइन आई की जगह हमने क्या रखा, म्यू साइन आर। ये हमने ऐसे क्यों किया, ताकि जो 2 म्यू टी था, ऐसे यहाँ से 2 टी म्यू कॉमन आ जाए, और कोस आर भी हमने कॉमन ले लिया। जो भी हमें कॉमन आ रहे थे टर्म वो हमने सारी ले ली। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे तो 1 रहा, माइनस साइन आर साइन स्क्वायर आर। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। दैट इम्प्लाइज 1
में से अगर हम माइनस कर दें साइन स्क्वायर थीटा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के, है ना। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इसके जगह क्या आ गया, कोस स्क्वायर आर। अब एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर। इसी को हम कहते हैं कोसाइन लॉ। इट इज नोन एज द कोसाइन लॉ। अब रिफ्रैक्टिंग लाइट के केस में क्या होता है, द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द डेंसर मीडियम। सो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास एक एडिशनल लैम्डा बाई 2 आता है हमारे पास पाथ डिफरेंस में। ये किस लिए, ड्यू टू स्टोक्स लॉ। आपने थर्ड सेम में स्टोक्स लॉ पढ़ा होगा। ये स्टोक्स लॉ की वजह से लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस आता है। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे स्टोक्स लॉ के, हम बस बेसिकली ये पढ़ेंगे, ये मतलब याद रखेंगे कि हमारे पास लैम्डा बाई 2 एडिशनल होगा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2। अब हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब हमें पता है इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। और तो 2 म्यू टी कोस आर, अब ये वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि एन लैम्डा में से माइनस हो जाएगा लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा कॉमन ले लेंगे, हमें एन माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू, अगर हम एल से मिलेंगे तो 2n माइनस 1 इंटू 2। इसको अरेंज कर दिया 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव लाइट के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल होगा, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 किसके इक्वल होता है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अभी लैम्डा बाई 2 वहां पे लेके जाएंगे, देखो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 तो था ही, है ना। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, ये बचा इसकी टर्म में, और इसमें माइनस 1, तो लैम्डा बाई 2 इंटू 2n माइनस 2। अब 2 कॉमन लेंगे तो इस बाहर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू n माइनस 1। अभी n माइनस 1 भी तो कोई इंटीजर होगा, तो हमने इसको p से डिनोट कर दिया और इंटू लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा p इंटू लैम्डा। n माइनस 1 भी इंटीजर है, उसको लेट कर लेंगे हमें p। अब ये दोनों के दोनों कंडीशंस जो आई हैं उसको आपको एक अलग नोटबुक में नोट करना है, जिसमें हम फॉर्मूलाज लिखेंगे, ताकि ये दोनों के दोनों टर्म्स जो फॉर्मूला है वो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने के लिए। सो अब हम देखते हैं ट्रांसमिटेड लाइट में। ट्रांसमिटेड लाइट का भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस इसमें एक डिफरेंस आएगा, वो हम आगे देखते हैं। देखो ट्रांसमिटेड लाइट, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रांसमिटेड वेव सी डी एंड एफ जी। सो ये थी सी डी एंड एफ जी, ये दो क्या थे, ट्रांसमिटेड लाइट्स। अब इसमें पाथ डिफरेंस क्या है, एफ डी, जो कि एफ एम हमने परपेंडिकुलर लिया है सी डी पे, क्योंकि फिल्म के अंदर तो ये कॉमन पाथ ट्रेवल कर रही है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जब ये बाहर आ रही है, मीन सी एम है ना, वो क्या है, इसका पाथ डिफरेंस है। तो देखें सी ई प्लस ई एफ इन फिल्म माइनस सी एम इन एयर। फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू माइनस सी एम, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। वही मैंने दोबारा ये काइट थोड़ा उल्टा हो गया, तो वैसा ही हमने ड्रॉ कर लिया है, मीन सी ई एफ, ठीक है। और ये नीचे वाली ट्रायंगल वैसे ही, देखो एंगल ऑफ इमेजेंट था आई, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये है कंप्लीट है 90, और ये आई, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई। वही ये 90 माइनस आए, तो ये कितना आ गया आए, जैसे हमने पहले निकाला था। सो अब हम कंसिडर करेंगे, अब वही हमें इन तीन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सी ई के डैश एंड ई के डैश एफ दोनों ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर है, साइड हमारी जो ई के डैश है वो कॉमन है, और ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 90। सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड angle, we find out that both these triangles are congruent. So by CP CT, that is corresponding parts of congruent triangles, तो CE
और ई एफ क्या है, इक्वल, और सी के डैश और के डैश एफ भी क्या है, इक्वल। ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था रिफ्लेक्टेड लाइट्स के लिए। तो दोनों अब दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम इसे ट्वाइस ऑफ सी ई लिख सकते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा कम हो जाए। अब हमें सिर्फ 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब देखो सी एम फाइंड आउट करनी है इस ट्रायंगल में। सो वही 90 डिग्री क्या है, ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास बेस। ठीक है, ये हो गया बेस। तो सी एम डिवाइड बाय सी एफ, तो सी एम क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय सी एफ क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू साइन आई। तो सी एम इज इक्वल टू साइन आई इंटू ट्वाइस ऑफ सी के डैश। ठीक है, क्योंकि सी एफ जो है वो सी के डैश प्लस के डैश एफ से बना है और ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ सी के डैश लिख सकते हैं। अब सी के डैश फाइंड आउट करना है। अब सी के डैश फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल के लिए, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो सी के डैश के साथ हम लेंगे ई के डैश, क्योंकि ये भी फिल्म के थिकनेस के इक्वल ही है। सो सी के डैश डिवाइड बाई ई के डैश, दैट इज पी बाय बी इज इक्वल टू 10 आर। तो सी के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी 10 आर। सो सी एम क्या था, साइन आई। ठीक है, साइन आई इंटू ट्वाइस सी के डैश मीन्स टी इंटू 10 आर। बस इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया मैंने। अब सी एम भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है सी ई। सी ई ये क्या था, हाइपोटेन्यूज, और ई के डैश लेंगे क्योंकि ये है थिकनेस जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो एच बाय बी क्या होगा, 1 बाय कोस आर। तो सी ई की वैल्यू क्या हो गई, ई के डैश इसके मल्टीप्लाई में आएगा मीन्स टी कोस आर। अब हम इसी तरह वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पार्ट डिफरेंस आएगा 2 म्यू टी कोस आर माइनस 2 टी 10 आर इंटू म्यू साइन आई। अब म्यू साइन आई, म्यू किसके इक्वल होता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर बाय स्नेल्स लॉ। सो म्यू इंटू साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई के इक्वल हो जाएगा। तो वही हमने इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो 2 म्यू टी कोस आर हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो गया यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर आर से। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 म्यू टी कोस आर हमारा आंसर आ गया। Here there is no additional part difference, that is lambda by 2। जो पार्ट डिफरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट में आ रहा था वो पार्ट डिफरेंस यहाँ नहीं है, बस यही इसमें डिफरेंस है। एज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रेयर मीडियम, रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से हुआ था, लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो तो डेंसर मीडियम से बाहर आ रही है। सो फिल्म विल अपीयर ब्राइट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा के। एन की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू चलती रहेगी। एंड फिल्म विल अपीयर डार्क मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल हो गई, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के। एन की वैल्यू 0, 1 अप टू चलती रहेगी। इट मीन्स दैट reflected and transmitted systems are complementary. In other words, if a film appear bright for reflected light, it will appear dark by transmitted light and vice versa. इसका मतलब क्या है, ये देखो। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो रही थी, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, जब 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल है, 2n - 1 लैम्डा बाई 2 के। लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल होगा, n लैम्डा के। तो ये अपोजिट है। इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब 2 म्यू टी कोस आर किसी भी इंटीजर दैट इज p लैम्डा हो, और इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्वल होगी, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों अपोजिट है। इसका मतलब जब फिल्म ब्राइट दिखेगी फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट, तो वो डार्क अपीयर होगी फॉर ट्रांसमिटेड लाइट। अगर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए वो ब्राइट होगी तो रिफ्लेक्टेड के लिए डार्क होगी। ये है वाइस वर्सा। सो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म। ये वही वाला डायग्राम है जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा था कि वी आर टेकिंग अ फिल्म एंड
इट्स थिकनेस इज टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। ये आपको तब दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म पूछता है। अगर ये भी पूछता है कि आप ऑल्सो डिराइव दी फॉर्मूला ऑल्सो, तो फिर आप स्टार्टिंग में एक बार डायग्राम बना दोगे और फिर बाद में रीजंस एक्सप्लेन करोगे प्रोडक्शन ऑफ कलर्स के लिए। अगर आपको सिंपल 3 to 4 मार्क्स में पूछता है तो आपको दोबारा डायग्राम वो जो पहले हमने बनाया था वही बनाना पड़ेगा। देन आपको राइट डाउन करना है पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ थिन फिल्म इज डेल्टा। क्या आया था हमारे पास 2 mu t cos r प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, वहां पे हमने प्लस लैम्डा बाई 2 था, प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। अब ब्राइट फ्रिंज कब होती है इन रिफ्लेक्टेड के लिए ले रहे हैं हम केस में, तो 2 mu t cos r किसके इक्वल होना चाहिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 मीन्स 2n प्लस माइनस 1 हो सकता है, n की वैल्यू 0 से चलेगी। और डार्क फ्रिंज तब होगा जब 2 mu t cos r n लैम्डा के इक्वल होगा। अब देखो, अब हम ले रहे हैं व्हाइट सोर्स में हमें डिफरेंट एंगल्स क्यों देखते हैं। जैसे कि हम सोप बबल में देखते हैं तो हम डिफरेंट एंगल से ये देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स फॉर्म होते हैं। अगर ऑयल हो, पानी के ऊपर अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो फिर तब भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स दिखते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है उसका रीजन देखते हैं। तो इसमें 3 केस पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले अब देखो, ये जो ब्राइट फ्रिंज है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे, टी और आर पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लेंगे कि एंगल आर जो है ना उसको हम कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, सॉरी, एंगल आई को, एंगल आई जैसे कांस्टेंट होगा तो एंगल आर भी कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर टी को वेरी करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम आर को वेरी करेंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में हम टी और आर दोनों को फिक्स कर देंगे, सिर्फ लैम्डा को वेरी करेंगे। इनमें आपको क्या लिखना है वो देखते हैं। एज द पार्ट डिफरेंस वेरीज विद द थिकनेस टी ऑफ द फिल्म, मीन्स किससे वेरी कर रहा है, फिल्म से। देयरफॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, सेम। सो डिफरेंट कलर सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एट वेरियस थिकनेस ऑफ द फिल्म। मीन्स हम जब डिफरेंट थिकनेस लेंगे टी की तो उसका। और 2 में क्या है, स्टेप नंबर 2 में द पार्ट डिफरेंस इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड आर चेंज विद एंगल आई। अब जो एंगल आई के साथ जो एंगल आर है वो हम वेरी कर रहे हैं, तो वो किसके साथ चेंज होगा, आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, देयरफॉर द फिल्म डिस्प्लेस डिफरेंट कलर्स व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अब हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि, तो फिर हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो वो डिफरेंट कलर्स अपीयर होंगी। सेकेंड स्टेप में इफ टी एंड आर आर फिक्स्ड देन पार्ट डिफरेंस डिपेंड्स ऑन लैम्डा। Thus at a particular point a particular color is observed because it satisfies the condition of maxima and remaining colors will satisfy minima conditions। अब जैसे डिफरेंट लैम्डा के लिए, अगर लैम्डा जो होती, अगर व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, हमें पता है व्हाइट लाइट में 7 कलर हैं, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और जब एक टाइम पे एक कलर के लिए मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो और कलर्स क्या होंगे, अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि वो मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें हम 2 स्पेशल केस और पढ़ते हैं कि अगर जो थिकनेस है, जो टी हम ले रहे हैं, थिकनेस ऑफ द फिल्म, वो एक या तो बहुत बहुत पतली हो जाए, मीन्स टी टेंड्स टू 0। जैसे टी 0 को टेंड्स करेगा तो ये वाली टर्म्स तो नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये तो खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ लैम्डा बाई 2। और जब लैम्डा बाई 2 आता है पार्ट डिफरेंस, तो ये कंडीशन किसकी होती है, मिनिमा की। सो एक्सेसिव थिन फिल्म अपीयर ब्लैक इन रिफ्लेक्टेड लाइट, तो हमें क्या अपीयर होगा, ब्लैक। अगर जो थिकनेस ले रहे हैं हम बहुत मोटी ले रहे हैं, अ थिक फिल्म शो नो कलर बट अपीयर्स व्हाइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर हम फिल्म की थिकनेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो जो 2 mu t cos r है, ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा लैम्डा बाय 2 के कंपैरेटिव। सो हमें कोई भी कलर नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ व्हाइट लाइट दिखेगी। सो दिस इज योर टॉपिक। So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe for more videos.